अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम 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 मेरी जान दी हो, टोटी होते, छोटी होते, मोटी होते, पतली होते, सुखी होते, घुनी हो, लव यू हो गया मेरी तरफ से। बहुत सारी दुआएं और प्यार। जीते रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, आबाद रहो, अपने अपने घरों में शाद रहो। तो जी जरा बढ़ते रिव्यू रिएक्शन की तरफ। अबू अमीन का ऑपरेशन, और आज हमने खास काम किया उसके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हसनैन, अच्छा हसनैन गाजी के नाम से एक सिस्टर हैं, उन्होंने मुझे कमेंट किया है। पहले पहले वो पढ़ लेते हैं। और जनाब उन्होंने लिखा है, सलाम सिस्टर, वालेकुम सलाम। वो कहती हैं ब्लैक कॉफ़ी ज़्यादा पीने से ब्लड प्रेशर के इशू हो जाते हैं, डॉक्टर मना करते हैं। जिनको शुगर हो उनको चाहिए कि दार चीनी, ठीक है जी, दार चीनी का जो है कहवा निहार मुंह पी लिया करें आप। इसको लाजमी शेयर करना कि ये सदका जारिया है। बिनते मोहम्मद उन्होंने लिखा है। दारचीनी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? आप खुद ही लिख लेना। देखो मैं नाम भूल गई, हालांकि मुझे याद रहता है। सिनीमन, सिनीमन, ठीक है, ऐसे कहते हैं ना। तो खैर जो है उनका इन्होंने बताया कि उसका कहवा पिया करें। हाँ, कुछ लोग कहते हैं मेथी भिगो के रखें, वो भी खा लिया करें। और कुछ लोग जो है दार चीनी का बताते हैं, उससे वेट लॉस भी होता है अच्छा खासा। तो ये भी जो है अच्छा होता है, बेहतर होता है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ये प्लेन दुपट्टा बहुत अच्छा लग रहा है आप पर, कलर बहुत अच्छा लगा है। अमन स्टाइल, थैंक यू सो मच। वो मेरी दोस्त आलिया थी, बड़ी प्यारी सी, वो इस दुनिया में अब नहीं है। उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था, मैंने उन्हें गिफ्ट किया, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। तो एक दूसरे को हमने ड्रेस गिफ्ट किए थे, जो कि आज से 2-3 साल हो गए हैं। वो बेचारी इस दुनिया से चली गई हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं है। उसका बहुत अफसोस होता है, उसके बच्चों को खास कर देख के। 3 बेटियां थी, 1 बेटा था। और मैं जब जब पहनती हूँ मुझे उसकी बहुत याद आती है। बल्कि इवन के सबा सिस्टर, सबा याद है ना आप लोगों को? सबा सिस्टर जो रिएक्शन भी देती थी, और वो हमें मीटअप पे भी मिली थी सितारा के। उन्होंने भी एक मुझे कुर्ता भेजा था, और मैं अक्सर जब भी पहनती हूँ मुझे उनकी भी बहुत याद आती है। वो बेचारी कैंसर से लड़ते लड़ते इस दुनिया से बेचारी वो चली गई। बहुत बहुत ज़्यादा उनके लिए भी बहुत दुख हुआ था, बहुत दुख हुआ था। अल्लाह ताला उनको भी और मेरी दोस्त को भी कड़वट कड़वट जन्नतुल फिरदौस में जगह और आला मुकाम अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। बेशक दुनिया फ़ानी है और हम सब ने बारी बारी जाना है। कल को कोई हमारे बारे में भी शायद ऐसे ही जिक्र कर रहा होगा। और बाकी ये सूट मैंने आज से 3 साल पहले पहना था, जब मैं मरीज आ रही थी, लाइव आई थी ये मेरा सूट फट गया था, इसको मैंने फिर दोबारा पहना ही नहीं है। फिर मैंने इसको थोड़ा सा सिलाई वगैरह किया था, और फिर जो है अब ये पहनने लायक हो गया है। लेकिन सोच रही हूँ दुपट्टा नया है, इसके साथ ना प्लेन कोई अगले सीज़न गर्मियों में ना इसके साथ का कोई सूट ले लूँगी। दुपट्टा बेहतर है। तो ये जो है इसको इस तरह से चलाएंगे हम लोग इस तरह से चला लेंगे। तो ये भी जो है मैंने खुद सिलाई किया था, खुद ही कारीगरी की थी मैंने आज से 3 साल पहले। तो जो है बस नसीब में नहीं था ये भी अच्छा, स्काई भारतीय सिस्टर कहती है कि बड़ी गजब की एक्टिंग करती हैं आप शानी की। एक बार रूबी आपा की मिमिक्री करके सुना दो प्लीज। अहमद मेरा पुत्र, मैं सदके थीमा 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 अहमद अहमद मैं सदके थीमा, मेरा लाल, मेरा पुत्र। हाय लाल, लोग तो ऐसे बोलते रहते हैं, मेरे पीछे पड़ जाते हैं। मैंने किसी को क्या कहा है? हैं बताओ ना जरा मुझको। इधर जाओ तो बातें सुननी पड़ती हैं, उधर जाओ तो बातें सुननी पड़ती। हाय मैं किथे जाऊं अहमद मेरा पुत्र, मैं सदके थीमा थीमा। अच्छा, जब से मैंने ये कहना शुरू किया है ना, बीना आपा ने बोलना ही बंद कर दिया बीना आपा नहीं बोलती। जब उसकी सनिया की और उसकी बातचीत चल रही थी ना, तो बीना आपा ने एक छत पे खड़े होकर ना रिएक्शन दिया था गजबनाक किस्म का। मेरे बेटे के पीछे पड़ गए अहमद, मेरे बेटे के पीछे पड़ गए हैं ये लोग, तवीज धागे करते पता नहीं क्या पिला दिया, मेरे बेटे को पीछे लगा दिया है
तो उसके बाद उन्होंने नहीं बोला, मैं फिर हंसती थी ना, बात करती थी। ज्योति हमारी खाला की बेटी हो आप, हाय सदके सदके, थी वहाँ। आलिया परवीन, आलिया देखो, आलिया का नाम लिया, आलिया परवीन का भी आ गई। इतना क्यूट थी ना मेरी वो सहेली। हाँ बस नसीब की बात है, अगले दिन भी हम लोग बैठे याद कर रहे थे। मैंने उनकी पिक्चर भी लगाई थी कम्युनिटी पे। हाँ बहुत बहुत क्यूट थी वो, दिल की इतनी अच्छी थी, मैं आपको क्या बताऊँ, आजिज़ी, और पूरे खानदान को पाल रही थी वो, पूरे खानदान को। भाई की शादी कराई, भाई के बच्चे हो गए, उनको पाल रही, बहन को अफोर्ड करती, अपने इर्द गिर्द आस पास के लोगों को भी वो बहुत ज़्यादा करती थी, इतनी अच्छी थी वो, बहुत आजिज़, नरम दिल, बहुत अच्छी। आलिया परवीन भी कह रही हैं कॉफ़ी ज़्यादा ना पिए, बीपी हाई हो जाता है। बाजी अभी तो मैंने शुरू ही की। चलो ठीक है, मैंने कम कर देनी। हाँ ये आपकी बात तो दुरुस्त है, सही है, एक आध दफ़ा तो पी लें या 2 दफ़ा सुबह और शाम को, कि नहीं, हल्की सी इतनी सी डाल के पानी में गर्म करके पी लेनी है। बाजी मैंने कौन सा मीठा डालना है या कुछ डालना है, क्या ख्याल है, सही है? नहीं है सही तो फिर भी बता दो। अच्छा हसन हसन सिस्टर कह रही है, हाय मेरे तो नौशीन ने एक लिपस्टिक वाला और एक भोली कौसर वाला कमेंट पढ़ा, यकीन करें बार बार उस वीडियो को दोबारा सुनती हूँ और सबको सुनाती हूँ खुशी से। सच में नौशीन तो जानू हो गई है मेरी, हाय सदके। हसन मेरी जान दी टोटी, तेरे नाम दा मैनू पता नहीं है। पता नहीं अब बेटे और या हस्बैंड या किसके नाम से आईडी बनाई हुई है। लव यू हो गया मेरे बच्चों, मैं हमेशा आप लोगों के, मेरी जान दी हो, टोटी हो, शहजादी हो, हमेशा मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ, लेकिन वो वही वाली बात होती है कि जो है ना कुछ के इस तरह के करंट सिचुएशन में कमेंट होते हैं ना, तो वो मतलब पढ़ लेती हूँ। ज़्यादा पढ़ लूँ तो फिर वो वही वाली बात है, कुछ लोग नाराज़ भी होते हैं और सिर्फ आप कमेंट पढ़ती हैं। अच्छा जी, यहाँ पे डोमिनो कह रही, हाँ सी सेक्शन, हाँ ना मेरे मुंह से निकल गया। कसर के भाई के लिए मेरे मुंह से निकल गया। बोलने लगी ऑपरेशन में, फिर मेरे मुंह से निकलने लगा था सी सेक्शन। मैं क्या, हाय अल्लाह में गजरी हो गई, क्या क्या मुंह से निकल लेता है। काशिफ बोल रहा अब भूसे में पानी घुस गया, तो मैंने पता नहीं, मैं क्या कह रहे हो भूसे। मैं कुछ और समझ बैठी बहनों हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ निकल ही जाता है। शास्ता आंटी भी कह रही हैं, बेटा आप बिल्कुल सही जा रही हैं, जायज़ बात करती हैं, नॉर्मल बात करती हैं, अच्छा मतलब वो करती हैं, पर्सनल ग्रिज नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा कमेंट किया आपने भी, थैंक यू सो मच। आतिका सुलेमान, आपने विटामिन कैप्सूल की बातें की हैं, वो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अच्छा जी, अमिता सिंह कह रही हैं, नौशीन जी ये बारिश के मौसम में आती है कॉन्स्टिपेशंस बीमारी, आइज़ रेड हो जाती हैं, ठंडे पानी से आइज़ वॉश करें, ये एक से दूसरे को भी हो जाती है। कृपा देश पांडे, ये नौशीन जी जरा भी कमेंट नहीं पढ़ती। नहीं मैं पढ़ती हूँ। कृपा देश पांडे, देशमुख था या देश पांडे था, सॉरी यार नाम में दबान फिसल जाती है, क्या करूँ मैं। विशाली सिस्टर कह रही है, OMG नौशीन सिस्टर, विशाली तुम मुझे देखती हो, मैं तो समझी थी तुम गायब हो गई हो। बेबी खान कटू मानू। अच्छा ये कटू मानू को मैं देखती हूँ ना, तो मुझे वो याद आ जाती है, हमारी एक और सिस्टर थी यार, जो पिछले दिनों बीमार भी हो गई थी, इंग्लिश में नाम आता है उनका, ज़रा मैं भूल रही हूँ। देखा सबके कमेंट पढ़ के, मनीषा दोमल सिस्टर भी हंसी जा रही है। हुसना मेरी जान, हुसना नूरी भी हंस रही है। अच्छा रुबीना अमीन शेख कह रही है, एक तो रुबीना अमीन जब आता है ना, मुझे रुबीना और वो अमीन याद आ जाते हैं। डॉक्टर साहब बीना आपा, उनकी तो कहानी ख़त्म हो गई है, इन्होंने इजहार ही नहीं किया, चुप गड़प हो गए हैं सारे। हाय बीना आपा का आपका घर उजड़ गया है, क्या यार।
पता नहीं, शायद इसी में भलाई होगी। चिक चिक से उन्होंने जान छुड़ाई। उनकी भी 2-3 बीवियाँ और थी ना, इसलिए। खैर, इनको पहले ही सोच समझ के ये कदम उठाना चाहिए था। हमेशा सोच समझ के कदम उठाना चाहिए, ख़ासकर जब ज़िंदगी में बहुत बड़ा आप फैसला करने लगे तो। इतना तो दिमाग काम करता है ना यार, अगर एक बंदे की लाइफ में कोई है ना तो हमें उसमें नहीं घुसना, क्योंकि मैं डिस्टर्ब रहना पसंद नहीं करती। मिसाल के तौर अगर मैंने भी ज़िंदगी का अगर कोई फ़ैसला किया तो यही देखा होगा ना कि भाई किसी की ज़िंदगी में कोई नहीं होना चाहिए। कि एक शादीशुदा या बच्चों वाले आदमी से शादी आप कर लेंगे तो खुद सोच, आप कभी भी ये ना सोचें कि नहीं नहीं मैं तो सुकून से रहूँगी, मैं ही उसकी जो है लाडो परी बन के रहूँगी, तो वो तो मेरा ही है। अब पहले ये सोच लो कि जो उनके साथ कर सकता है वो आपके साथ भी कर सकता है। हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी। तो हेरा फेरी वो उनके साथ कर सकता है तो आपके साथ भी कर सकता है, तो उससे बेहतर है अकेले बंदे को ही चुनो। खैर, अकेले बंदे को भी चुन लो तो साला वो फिर आगे भी तो कोई कदम कर सकता है। अब सितारा ने जब शादी की होगी तो वो अकेले बंदे से की ना, बाद में उसने वो डबल और फैमिला बना के बैठ गया। इस तरह और भी लेडीज़ होती हैं जैसे। तो खैर, यहाँ पे बीना आपा के लिए अफसोस तो होता है कि यार हंसता बसता उसका घर उनकी बेटी की वजह से कुर्बान हो गया, क्योंकि अली को किसने संभालना था। फिर आना जाना, खाना पीना, हर वक्त गांव कराची इधर उधर, ये वाले इनके रोले थे। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एक बड़ा प्यारा सा कमेंट किया रुबीना अमीन शेख ने। कहती हैं जब जब कोई सितारा का बुरा सोचता है और उसके साथ बुरा करता है, अल्लाह ताला उन्हें एक्सपोज कर देता है। जैसे कि अब इस बार कौसर और साजिद एक्सपोज हुए हैं। इब्राहिम को इतना लाड करते हैं साजिद, लेकिन उसने भी बाप से ज़्यादा नाना को तरजीह दी। इब्राहिम से साबित कर दिया है कि वो अपनी माँ का ही है कौसर का ही है। मतलब वो ये कह रही है कि देखो ये जो है ना, मतलब इन्होंने कहा था ना कि बच्चा रोता है, बच्चा जो है मेरे बगैर रोता है, वो पापा पापा इस तरह से करता है। ये इन्होंने ताज़ा लेटेस्ट बयान दिया था 1 महीने के अंदर अंदर, और उसी 1 महीने के अंदर अंदर देखो इनके साथ क्या हुआ, ये खुद ही एक्सपोज हो गए। बच्चा बाप के पास ही नहीं जा रहा, वो कहता नाना के पास जाना है। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाए कि भाई जो इसने स्टेटमेंट दी थी वो उल्ट पड़ गई है। अच्छा, मुझे एक और कमेंट भी आया हुआ था। वो सिस्टर कह रही थी कि साजिद जितना कोशिश करता है ना बेटा और बीवी, मतलब कौसर और बेटे के लिए कि भाई मेरे हैं, लेकिन वो उतना ही इसको धुतकारते हैं। अभी आगे आगे देखो होता है क्या, ये अब ऑडियंस का ओपिनियन है। अच्छा जी, यहाँ पे MSNS कह रही है ना, नहीं कभी भी नहीं मुझे भी बहुत दफ़ा लगा है कि नौशीन की कज़न लोग हैं, बस उनको ही आंसर देती है नौशीन, बाकी किसी को मैंने बहुत दफ़ा पॉइंट रखे हैं लेकिन कहीं भी आंसर नहीं होता अल्लाह सबको हार्ट देती है, मुझे नहीं ना कर यार, मैं तो आजकल हार्ट भी नहीं दे रही इतना इतनी ज़्यादा बिजी हूँ ना, मैं आप लोगों को बताऊँगी, इतना भाग दौड़, इतना थोड़ी सी परेशान लाइफ भी चल रही है। बिहाइंड द कैमरा होती हैं, इंसान को टेंशनें मसले मसाइल होते हैं, क्या बताऊं। तो मैं उस तरह से मैं आके जब वीडियो बनाती हूँ साथ साथ कमेंट पढ़ लेती हूँ, लेकिन मैं उस तरह से जैसे पहले रिस्पांस जो है फ़ौरन हार्ट देना, फ़ौरन जो है ये चीज़ें करना, देर सवेर हो जाती है लेकिन करती हूँ, लेकिन अक्सर नहीं कर पाती। MSNS सिस्टर ऐसा ना कहें, मैं हमेशा आपके कमेंट पढ़ती हूँ, और आपका अगले दिन ही तो कमेंट पढ़ा है जिस दिन आपने कहा मैं बहुत प्यारी हूँ, हसीन हूँ, मैं आपको पिक्चर भेजूँगी। भेजी क्यों नहीं है गुन्नी, भेजो अपनी फ़ोटो, मैं वेट कर रही हूँ। देखा, आप भी मेरी कज़न निकली ना, इसलिए मैंने आपका कमेंट पढ़ा है ये इसलिए मुझे कह रही हैं क्योंकि मैं बोल रही थी, मैंने कहा यार आप लोग ये कहते हैं ना कि कोई स्पेशल आपके शायद लोग हैं जिनके आप कमेंट पढ़ती हैं, ऐसा नहीं है। मैंने कहा मैं सबके पढ़ती हूँ। मैंने कहा कौन सी 2-4 खाला फुफ्फी की बेटियाँ हैं कि मैं सिर्फ उन्हीं को रिस्पॉन्स करती हूँ, मैं सबको रिस्पॉन्स करती हूँ, ये उनकी बात कर रही हैं अच्छा, यास्मीन करीम सिस्टर का भी बड़ा ज़बरदस्त कमेंट आया है। अच्छा, नोश नूर भी हमारे साथ हैं।
नौशीन शाकिर आई थिंक सिस्टर का नाम है, वो भी कह रही थी आप मेरा नाम नहीं लेती हूँ मेरी जान, अक्सर जब आप लोगों के कमेंट आए हों तो लेती हूँ। अच्छा यास्मीन सिस्टर ने पता है क्या कहा है, उसने कहा है कि आसिम से तो पूछो, जो कहता था ना कि मेरी बहन को कंटेंट बनाते हैं, तो उससे पूछो कितने मिलियन व्यूज़ आए हैं। अब तो बहन आई हुई है तो कितने व्यूज़ आ गए हैं। नौशीन राशिद उनका नाम है जनाब, जिनका मैं भी नाम ले रही थी, शाकिर नहीं राशिद। आप मेरा नाम नहीं लेती कभी भी, ले लिया बस नॉटी नॉट योर टाइप, नॉट योर टाइप। अच्छा नॉट योर टाइप नॉट को नोटी पढ़ दिया मैंने। ओ मेरे रब्बा कितने जावा मैं मंजी कितने डावा कहती है आए नशीन, बिल्कुल नहीं, आपका अपना स्टाइल है बोलने का, और जिसे वर्ष बोलती थी वो उसका इसलिए था, जो जिसे बोलता है उसके भी वैसा ही अच्छा लगता है बोलने का, और जिसे वर्ष बोलती थी वो उसका स्टाइल था। थैंक यू सो मच मेरी जान। हाँ मैं नहीं ज़्यादा आज बोल सकती, मैं क्या करूँ, ज़्यादा सख्त नहीं बोल सकती क्या करूँ मेरी जान। 5 फ्लावर, आपने आईडी का नाम दोबारा चेंज कर लिया है, पहले मेरे से पढ़ा ही नहीं जा रहा था। 5 फ्लावर सिस्टर अच्छा यहाँ पे सितारा के ब्लॉग में बार बार ये आती है कंटिन्यू, इसका बेटा आता है। ये 5 फ्लावर सिस्टर का कमेंट है, ज़रा गौर से सुनिएगा। इन्होंने कहा है कि कौसर जो है वो बार बार जो है कंटिन्यू सितारा के ब्लॉग में आती हैं और बेटा भी आता है। भाई के यूट्यूब के लिए फेस वैल्यू बनाई है और अब बात बहुत पर्सनल हो गई है और ये कंट्रोवर्सी बना के व्यूज़ लेंगे इसका भाई और हस्बैंड, दैट्स ऑल। इस तरह से इन्होंने ये कमेंट किया है। अच्छा जी यहाँ पे फरीदा शाहिद सिस्टर भी हैं। देश सिस्टर आपके अंग्रेजी में होते हैं कमेंट में, क्या करूं। स्काई बी सिस्टर कह रही हैं कि कौसर के भाई की शादी है इसलिए नहीं आई। कौसर के भाई की शादी है इसलिए नहीं आई। मैंने भी यही पहले दिन यही कहा है कि कौसर के जो भाई है ना उसकी शादी है। तो देखो अब क्या होता है, कौसर के भाई की वाकई शादी है या नहीं है। मेरा भी यही ओपिनियन था पहले ही दिन से। अच्छा जी गुरप्रीत सिस्टर कैसी हैं आप, ठीक हैं, बड़ी प्यारी डीपी लगाई हुई है गुरप्रीत सिस्टर। शानिस्ता पठान, बड़ा मुश्किल नाम है आपका भी। उषा सिंह कहती है, उषा सिंह का कमेंट पढ़ें। कहती है नौशीन दाल में कुछ काला है, आप देखना जितना नॉर्मल दिख रहा है ना उतना नॉर्मल नहीं है। बाकी शादी अभी तुरंत नहीं है, 2-3 महीने मंथ तो होंगे ही, इतना दिन के लिए रुकना, जबकि अभी 4-5 मंथ विलेज में रहकर इस्लामाबाद से आई है कौसर अच्छा सिल्वर लिनन ने कहा है कि अगस्त में काशिफ की बेटी की निकाह से रुखसती नवंबर दिसंबर में होगी और मामी भी निकाह के लिए भाई जल्दी करेंगी। सागर सितारा आए तो, शायद सितारा आए तो आप ये लिखना चाह रही हैं। सिल्वर लीलन सिस्टर ने कहा है कि अभी जो है ये मामी भी शादी की जल्दी करेंगी, शबाना से कहेंगी कि भाई जल्दी से शादी करें, मुझे रिश्ता दें बेटी का, जल्दी से शादी करें। अब देखते हैं कौन सी शादी जल्दी पहले किसकी होती है शादी। अच्छा जी आए, एक और सिस्टर भी है। चले जी अभी जो है ना ढेर सारे मैंने कमेंट पढ़ लिए हैं, अभी हम चलते हैं शानी वालों की तरफ। शानी वाले, ओ माय गॉड वीवर्स, ओ माय गॉड
कहते हैं कि अब्बू अमीन का ऑपरेशन हो गया, आज हमने खजूर तोड़ी। शानी शानी जनाब रोटी छोटी बना रही थी और रोटी बनाते हुए जो है सितारा की तारीफ़ कर रही थी। नैना नैना जिसको हिना कहती हैं सितारा, वो बच्ची जो है तारीफ़ कर रही थी और कह रही थी आंटी सितारा ने जब से सिलेंडर भरवा के दिया है ना, उस टाइम से बारिशें भी हो रही हैं। बारिशें भी उस टाइम से गांव में ज़्यादा होने लग गई हैं और लकड़ियां भी नहीं हैं। अगर थोड़ी ज़्यादा लकड़ियां हैं भी सही तो वो बारिश की नज़र हो जाती हैं, मतलब कि गीली हो जाती हैं। तो हमारे लिए मसला जो है ज़्यादा हो गया था। तो शुक्र है हमारे लिए अब सुकून का बायस बना है ये सिलेंडर, और सिलेंडर की वजह से हम लोग जो हैं अब खाना रोटी मतलब चाय पानी इस तरह से हमारा चल रहा है, अच्छा चल रहा है। तो ये जो है इस हवाले से बात कर रहे थे। तो बात दरअसल ये है कि देखें अल्लाह ताला कैसे कैसे वसीले बना देता है। यकीन करें ये कोई रब की तरफ से ही होता है कि दिलों में खुद ब खुद आ जाता है, और आपके हाथ से नेकी हो जाना भी बहुत बड़ी बात होती है। और वाकई ये नेकी की है सितारा ने कि सबकी फैमिलियाँ हैं, बड़ी बड़ी फैमिलियाँ। अच्छा, ज़्यादातर लोगों ने ये ऐतराज़ किया कि रिश्तेदारों को दिया है, अपनों को दिया है, लोगों को जाके दे आती। भाई लोगों को भी उन्होंने मंथली लगाई हुई है, और जाहिर सी बात है जो अपने हैं वो इस चीज़ से अगर महरूम है, उसने ले दिया तो कोई नहीं, ये तो सवाब का काम है और अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। और देखे इतने जोगे तो खैर ये अगर देखो चीज़ें वगैरह उन्होंने ली हुई हैं, लेकिन देखो ये भी एक नेकी है, सवाब का काम है ना, तो उसने कर दिया है, अल्लाह ताला राज़ी हो, उसका सवाब ज़ाया ना जाए, सही है ना। तो ये चीज़ जब मैंने सुनी ना तो मुझे अच्छा एहसास हुआ, मुझे भी एहसास हुआ कि यार वाकई ये लोग परेशान हाल थे, लकड़ियों की किल्लत तो है। तो इसलिए जो है अब सिलेंडर वगैरह जैसे इनको मिले हैं, अब मुसलसल वो रोटी भी बना रहे हैं और दुआएं भी दे रहे हैं कि यार भला हो हमारी रोटी पक रही है, बच्चे टाइम से खाना खा रहे हैं, हम लोग भी टाइम से खाना खा रहे हैं। लकड़ियों की इतनी ज़्यादा किल्लत हो गई है। और उसी तरह देखते ही देखते जनाब यहाँ पे इन्होंने दिखाया कि भाई खजूरों वगैरह जो है ये कटवा रही थी शानी। जनाब इनकी 5-6 खजूरें हैं, जो लोग कह रहे थे सितारा सारी खजूर लेके चली गई, भाई उनकी तो एक खजूर थी, इनकी 5 खजूरें हैं, 5 शानी वालों की। अच्छा, यहाँ पे ये लोग कह रहे थे, हमारी ना बार बार कह रहे थे हमारी खजूर ख़राब हो गई, हमारी खजूर। इसका मतलब ये खजूर सही फल देती है, इस साल ख़राब हो गई है। हमने नहीं देखा कि इनकी इतनी इतनी खजूरें हैं और ये बांटते फिर रहे हों। हमने नहीं देखा, इतने सालों से हम लोग इन्हें देख रहे हैं, भाई मैंने तो नहीं देखा पहले, ठीक है जी। अब जो है इस बार इन लोगों ने आखिरकार दिखाई हैं कि इनकी भाई 5 खजूरें हैं, और 5 में से कुछ खजूरें जो हैं इनकी थोड़ी ख़राब हो गई हैं। अच्छा, इनका भी कोई वो होता है यार, नर और मादा का भी इशू होता है कोई ही, कहते हैं इनको पाउडर लगाना होता है थोड़ा सा, तो ये फल जो है मोटा ताज़ा और अच्छा फल देती हैं खजूरें, ये भी रीज़न होता है भाई। तो खैर जो इसका बिज़नेस करते हैं उनको ज़्यादा इन चीज़ों का पता होता है। तो जनाब एक बुज़ुर्ग आदमी जो थे उनको जो है कह रही थी कि कहाँ से सीखे हो, जैसे सितारा नहीं पूछ रही थी कि आपने कब से काम शुरू किया, ये है वो है, सेम वैसे ही शानी भी जो है उस बाबा जी से पूछ रही थी कब सीखा है, कैसे सीखा है। उसने कहा हाँ सीखा है मैंने, और फिर उसे मतलब सीखा है तो फिर मुझे ये काम आता है चढ़ाई वगैरह खजूरों पे। फिर उसके बाद जो है शानी ने कहा कि इस बार हमारी कम खजूर उतरी है, वैसे काफ़ी भारी मिकदार में लग रही थी, लेकिन ये है कि इनकी जो है 5 खजूरें और सितारा की 1 खजूर, या फिर हो सकता है उस टाइम 1-2 खजूरें जो उतरी थी शायद उसका दिखा रहे थे। लेकिन ना इनको चाहिए कि ये ना बांटा करें, जितना ज़्यादा अगर जो चीज़ कम में हो गई है ना उसी को बांटना शुरू कर दें, आपकी वो चीज़ बढ़ जाएगी। सही कह रही हूँ मैं, आप रिस्क बांटें, रिस्क में इजाफा होगा। आप लोगों के लिए आसानियाँ करेंगे, आपके लिए आसानियाँ होंगी। आपके पास बागात हैं तो आप लोगों में कोशिश किया करें, तकसीम किया करें, उनका भी हिस्सा होता है, आप वो दिया करें, ठीक है जी। तो खैर अब पता नहीं अब ये बांटते हैं नहीं बांटते, लेकिन हमने नहीं देखा इसलिए मैं बता रही हूँ, बात कर रही हूँ।
खैर शानी कहती कि मैंने जो है खजूर की लकड़ियाँ इतनी सारी उतरवाई हैं, ढेर सारी, और मैंने छुपा ली हैं। हाय वीवर्स, आपको क्या बताऊँ वीवर्स, मेरी बात सुने, मैंने तो लुका दी हैं खजूरें, मैंने लुका के रख दी हैं, किचन दे विच लुका दी हैं। यकीन मैंने, एक तो गिल्ली हो जाती हैं, ऊपर से चोरी भी हो जाती है। कौन चोरी कर देता है? आपकी चार दीवारी के अंदर कौन घुस जाता है भाई? आप लोग घर के इतने सारे अफराद हैं, दो अगर घर से बाहर हैं तो दो घर में बैठे होते हैं, इतना कौन दीदा दलेरी के साथ आके घर से चोरी कर जाता है? ये मुझे बात समझ नहीं आई। क्या आपकी सासू अम्मा तो नहीं लेके जाती थी? तो मामी के तो अपने इतने सारे दरख्त हैं, उनकी तो आप लकड़ियाँ खुद ही दिखा रही थी कि ढेर लगा पड़ा था उनकी लकड़ियों का कुछ दिन पहले। अच्छा जी, कहती है मैंने ना लुका दी है, छुपा दी है लकड़ियाँ अपनी, यकीन मने वीवर्स, गायब हो जाती हैं, गायब। इस बार लकड़ी नहीं है, तंदूर की रोटी खानी थी मैंने। तो देहात के जो लोग हैं ना, वो तंदूर की ही रोटी खाते हैं। कहते हैं कि इसकी तासीर ठंडी होती है, तो उनको आदत होती है, तंदूर की रोटी लाजमी खाते हैं। सुबह शाम गरम गरम रोटी जो है सालन के साथ खाते हैं। तो तवे की रोटी जो है वो सर्दियों में ये लोग खाते हैं। खैर उसके बाद जो है फिर कह रही थी कि भाई बहुत बड़ा जो है हमारा फंक्शन है, फंक्शन होने वाला है कोई। अच्छा, इन्होंने भी हिंट दे दिया है, इन्होंने भी कहा है कि फंक्शन है, मैं जल्दी जल्दी सफाइयाँ कर लूँ। तो दुकान की सफाई कर रहे थे ये लोग, और उसको जो है अच्छी तरह से उसका सामान समून जो नीचे मतलब प्याज लहसुन ये वो बिखेरे हुए थे, वो इन्होंने सेट सूट करके रखे, फालतू सामान जो था उसको सेट सूट किया। और इन्होंने कहा कि भाई कोई फंक्शन होने वाला है, मेहमानों ने आना जाना है, और क्या करें हम लोग, टाइम ही नहीं होता, फंक्शन भी है, सफाई भी करनी है, शहर में भी जाना होता है, शॉपिंग वगैरह भी करनी होती है। ओ माय गॉड व्यूअर्स, व्यूअर्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ व्यूअर्स, वो देखो अबाबील बैठे हैं तारों के ऊपर व्यूअर्स। ओ माय गॉड, आज तो इनकी बारात है भाई। बारात इसलिए आई हुई थी क्योंकि आपने खजूरें उतरवाई हैं, तो परिंदे इसलिए आए हैं। भाई साहब हमारे लिए भी कुछ छोड़ दो, हम रोज़ खाते थे खजूरें। काशिफ ने जब भी दिखाया ना इन कुछ दिन पहले से, वो यही दिखाता था, व्यूअर्स ओ माय गॉड, चिड़िया हमारी खजूरें खा गई, ओ माय गॉड, चिड़िया हमारी खजूरें खा के चली जा रही हैं, ओ माय गॉड व्यूअर्स। तो इसलिए मुझे लगता है उन्होंने आपके खिलाफ ना, वो क्या कहते हैं जलसा कहते हैं, क्या कहते हैं, जुलूस। उर्दू का लफ्ज़ जलसा जुलूस होता है, रैली निकाली है उन्होंने, है आपके खिलाफ रैली निकाली है उन्होंने कि ये खजूरें सारी उतरवा रहा है, हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ रहा। कहते ओ माय गॉड व्यूअर्स, देखें देखें, ये तो जनाब अबाबील ही अबाबील आए हुए हैं। ओ माय गॉड व्यूअर्स, मैं आप लोगों को क्या बताऊं, पूरी की पूरी तारे भरी पड़ी हैं, लाइन के साथ लगी पड़ी हैं। ओ माय गॉड यहाँ पे तो बड़ा रश हो गया है भाई, बहुत रश हो गया है यहाँ पे तो। इतना सारे परिंदे मौसम की वजह से आए हैं। अब मौसम अच्छा हो तो फिर निकल आते हैं परिंदे वगैरह, मतलब गर्मी जब तेज़ होती है तो फिर निकल आते हैं काफ़ी सारे। खैर यहाँ पे ये शानी ने ये भी बताया कि साजिद के अब्बू जो हैं उनको इन्होंने बैठा हुआ दिखाया चारपाई पे, और कहा कि ये अभी जा रहे हैं ऑपरेशन के लिए, इनकी आइज़ का जो है ऑपरेशन है। फिर उसके बाद जो है कहते हैं कि ये भावलपुर चले जाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो है गर्मी ज़्यादा होती है, इस तरह से ये बता रहे थे। अच्छा जी, यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि सितारा जो है अपने ससुर को ले आती, या साजिद जो है अपने ससुर को ले आता तो एसी में रखते। तो भाई क्या वो पहले एसी में नहीं रह रहा? अच्छा, एक दो बहनें तो ये भी कह रही हैं कि खालिद अमीन के घर एसी है तो देखो वो बेटा काम आया। अरे भाई वो सबके घर रहता है, कोई वखरा किसी और के घर तो नहीं रह रहा। और दूसरी बात ये कि अगर खालिद अमीन के घर रहता है तो साजिद ने पैसे अपने भेज दिए। इधर तीन बेटे खड़े हैं, तीन बेटे जो है मिलके ऑपरेशन नहीं करवा सकते, खाली साजिद ही करवाएगा। बस वही जिद्दबाजी, वही मतलब भाई ये लोग जितना भी कुर्बानियाँ दे दें, सितारा हो गई या साजिद हो गया, रिश्तेदारों के ऊपर जितना भी वारी वारी जाएं, वैसे तो वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, खर्चा पानी खाना पीना कपड़े जूते बहुत ज़्यादा लेके देते हैं, बहुत ज़्यादा।
हमने जब भी देखा है बाबा जी जब जब आए हैं उनको कपड़े, जूते, शॉल, कोटी, ये वो जुराबें, पता नहीं क्या कुछ खरीद खरीद के दे रहे होते हैं। जो जो उनके मुताबिक की चीज़ होती है वो खरीद के देते हैं। बाकी रही खालिद अमीन के घर, अगर बाबा जी रहते हैं, मतलब साजिद के अबू अपने छोटे बेटे के घर जाते हैं, आई थिंक वो छोटा है शायद, छोटा साजिद है या खालिद है पता नहीं, अगर वो वहाँ पे रहते हैं तो मे भी वो सऊदीया रहता हो, उनके बच्चे अकेले होते हों, तो घर में मर्द के तौर पे बाबा जी वहाँ रहते हों। उनके बच्चों की देखभाल के लिए घर में मतलब एक आध बड़ा बुजुर्ग होना चाहिए, शायद वाली बात है, इसलिए वो उधर ही रहते हों। उनके सर में ये वाली जिम्मेदारी और आप और हम यहाँ पे रोला डाल के बैठे हों। तो भाई वो ऑलरेडी, मुझे जहाँ तक लगता है कि उनका जो बेटा है वो सऊदी अरब में जॉब करता है, पीछे बीवी बच्चे जो होते हैं वो अकेले होते हैं, तो घर में कोई ना कोई होना चाहिए मर्द हजरात। तो मुझे ये लगता है कि इसलिए भी ये बाबा जी वहाँ पे रहते हैं। बाकी तो माशाल्लाह से घूमते फिरते रहते हैं, बड़ी अच्छी साफ़ सुथरी इज्जत से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। चैनल बना के रोला रप्पा नहीं पाया हुआ कि हाय मेरे पास पैसे नहीं, तो हाय मेरा ये नहीं, तो मेरा वो नहीं। सब्र शुक्र वाला बंदा हमने देखा है साजिद भाई का वालिद। ना तेरी ना मेरी कोई भी किसी से कोई रोला पंगा ही नहीं है। जैसे बाबा जी पिछले दिनों बाबा गुलाम जो हैं साजिद के अब्बू के हवाले से कह रहे थे कि काशिफ वीडियो बना के एक चाय की प्याली पिला के तेरे खिलाफ वीडियो बनवा देता है। तो भाई हमने तो आज तक नहीं सुना, पता नहीं बाबा ने कौन से सॉफ्टवेयर से सुन लिया यहाँ यूट्यूब पे। हमने या ऑडियंस ने किसी ने भी ऐसी बात नहीं सुनी, कभी भी नहीं सुनी। ना बहू के बारे में, ना बेटों के बारे में, किसी के बारे में कुछ भी वो बंदा नहीं बोलता, खामोशी से रहता है, अपना रोटी पानी खाता है, बैठा रहता है। कभी इस बेटे के घर जाता है, वहाँ पे भी रहता है, उन बच्चों को भी प्यार दे दिया, उनके घर रहा, उनको भी प्यार दे दिया, सारे बच्चों के साथ मिलजुल के वो रहता है, खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहा है। बाकी जो है सितारा पे सवाल अगर कुछ लोग कर रहे हैं कि सितारा को करना चाहिए, सितारा को करना चाहिए, तो देखो भाई वहाँ पे उनकी बहू कौसर भी तो रह रही है ना। अगर उनके वालिद जो है ऑपरेट के बाद बहावलपुर जा रहे हैं तो कौसर घर में बैठे उनको हांडी रोटी बना के दे, उनका ख्याल रखे। क्यों? उनका ससुर नहीं है, उनका खालू भी है, ससुर भी है, खालू है कौसर का, ठीक है ना। तो कौसर अपने खालू का नहीं ख्याल रख सकती भाई। वो तो इस्लामाबाद में भी बाबा जी आते हैं तो लोग जाके इतना इतना कमेंट करते हैं साजिद को, फिर जाके दूसरे घर में दावत करती है कौसर, वरना नहीं, वो तो ख्याल नहीं रखते। ये लोग पका रहे होते हैं, खिला रहे होते हैं, कपड़े इस्त्री कर रहे होते हैं, ये लोग खिदमत करते हैं बल्कि सितारा वाले। तो खैर वो 10-10 15-15 दिन महीना महीना रह भी जाते हैं, फिर वो चले भी जाते हैं कि भाई बस अब मैं जा रहा हूँ, थोड़े दिन रहते हैं फिर वो चले जाते हैं। तो खैर ये है सूरत हाल। और इनके वालिद की, साजिद भाई के वालिद की जो है एक आँख का ऑपरेशन हो गया, फिर दूसरे का 1-2 महीने बाद शायद होगा। तो ये थी सूरत हाल, ये थी कहानी ये लोग बता रहे थे अबू अमीन जो है अब चला जाएगा बहावलपुर, तो अब वो बहावलपुर चले गए हैं। तो माशाल्लाह 2-2 3-3 बेटे इधर भी खड़े हैं। लेकिन बस वो कुछ लोग जो हैं मुख्तसर वही वाली बात है कि इन लोगों को ही ट्रोल करते हैं कि इस्लामाबाद वालों ने ये नहीं किया तो वो नहीं किया। भाई उन्होंने पैसे दे दिए हैं और क्या चाहिए। बाकी बेटे खड़े हैं माशाल्लाह से। तो बाबा जी वैसे भी यहाँ पे रहना पसंद करते हैं ज़्यादातर। हाँ अगर वो रहना चाह रहे होते और ये ना रखते ना फिर अलग बात थी। खैर यहाँ पे जो है फ़िलहाल सवाल तो ढेर सारे हैं, बातें भी ढेर सारी हैं, लेकिन फ़िलहाल चलते हैं। मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।